4.5 लाख रुपए में जो गोल्ड का सेट 1 तोले का आप देख रहे हैं, ये 25 से 30 हजार में डिटो कॉपीज की बन जाएगी। 2-2.5 करोड़ का सेट, लेकिन आप 2-2.5 लाख में भी दे सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? वो इसलिए मुमकिन है कि देखें 2-2.5 करोड़ का तो वो गोल्ड में तैयार करके देंगे, ठीक, और जो 2-2.5 लाख रुपए का है उसको हम सिल्वर में तैयार करके उसको गोल्ड प्लेटेड करके सेम एज इट इज़ उसकी कॉपी आपको तैयार करके दे सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एक ब्राइडल सेट है, ये ऊपर गले की पट्टी आ गई, ये नीचे हार आ गया, इसी तरह ये पट्टी है। अब ये पूरा मुकम्मल सेट 1 तोले में तैयार है बुंदों के साथ, 4.5-1 लाख रुपए में बन जाता है। अब इसी तरह ये अगर हाली पट्टी लेते हैं और वो कह लें कि 4.5 का 2.25 लाख रुपए में ही ये तैयार हो जाती है। किसी के पास कोई सेविंग आई, अगर उसने गोल्ड परचेज करके रख ली है तो वो आने वाले वक्त में मजीद बढ़ ही रहा है, कम तो होगा नहीं। फिजिकल जो है वो तो एक हलाल भी है और वो सारी चीज़ें उसमें शामिल है, तो उसमें बरकत है। और जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग देखें उसमें आपने कुछ परसेंटेज से वहाँ पे जमा कराना है और उसके बाद आपने ट्रेड करना है, प्रॉफिट लॉस को आपने देखना है या अगर निकल जाना है। उसमें ज़्यादा मेजोरिटी आज तक तो मैंने बनती नहीं देखी। अच्छा, आपके पास कुछ लोग ऐसे आते हों जिन्होंने ट्रेडिंग में कभी इन्वेस्ट किया हो और बिल्कुल खाली होकर आते हों और आप उन्हें कहें यार अब क्या फ़ायदा, अब तो चिड़ियाँ चुग गई खेत? नहीं, अक्सर कई लोग देखे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग की है, वो इस लालच में कि जी मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, इसको कंट्रोल करते हुए। लेकिन देखें हमेशा जो है मार्केट फेवर में तो जाती नहीं है। शादियों का सीज़न है और महंगा सोना, और ऐसा सोना कि जो कहता मुझे हाथ ना लगाओ। 5 लाख रुपए तोले से आता आता आज ये सोना 4.5 लाख तोले पर मिल रहा है। इतना महंगा सोना कोई आम बंदा, कोई सफ़ेद पोश लोग किस तरह अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं, इसका एक फार्मूला शहजाद साहब ने लॉन्च किया। आज हम इनके पास आए हैं। शहजाद साहब, 2-2.5 करोड़ का सेट, लेकिन आप 2-2.5 लाख में भी दे सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? वो इसलिए मुमकिन है कि देखें 2-2.5 करोड़ का तो वो गोल्ड में तैयार करके देंगे, ठीक, और जो 2-2.5 लाख रुपए का है उसको हम सिल्वर में तैयार करके उसको गोल्ड प्लेटेड करके सेम एज इट इज़ उसकी कॉपी आपको तैयार करके दे सकते हैं। लेकिन आप ये एज ए गोल्ड डीलर, आपको ये फील होता है कि लोग परेशान हुए हैं गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाने से? लोगों ने तो जो परेशान होना है वो तो हो रहे हैं, उससे ज़्यादा हम दुकानदार परेशान हैं इस वक्त के कस्टमर पीक सीज़न होने के बावजूद मार्केट में इस वक्त कस्टमर का नामो निशान नहीं नज़र आ रहा। तो कस्टमर अब आके कहता है कि जी मुझे लाइट वेट में आ जाएं या सिल्वर में आ जाएं। तो अब जैसे ये देखें, ये एक ब्राइडल सेट है, ठीक, ये ऊपर गले की पट्टी आ गई, ये नीचे हार आ गया, इसी तरह ये पट्टी है। अब ये पूरा मुकम्मल सेट 1 तोले में तैयार है बुंदों के साथ, ठीक। अब ये बुंदों के साथ 1 तोले में तैयार है तो 4.5-1 लाख रुपए में बन जाता है। अब इसी तरह ये अगर हाली पट्टी लेते हैं तो ये पट्टी जो है ये आधे तोले की है बुंदों के साथ, और वो कह लें कि 4.5 का 2.25 लाख रुपए में ही ये तैयार हो जाती है। ज़बरदस्त। और वो लोग जो सफ़ेद पोश तबका जिन्हें हम कहते हैं, वो अब ये गोल्ड वाली यूँ कह लें कि जैसे इसको पूरा नहीं कर पाते हैं शादियों में, उनको आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उनके लिए एक सेफली रास्ता कौन सा आप रिकमेंड करते हैं? देखिए उनके लिए तो सबसे, अब तो जैसे आपने कहा है कि जी मतवसत तबका, मतवसत तबके वाली तो बात अब ख़त्म हो चुकी हुई है। अब तो जो हमारी एलीट क्लास है उसकी भी पहुंच से बाहर हो चुका हुआ है। तो इस वक्त जो मतवसत तबका है वो अपनी बेटी को अगर तोला भी सोना डालता है तो तोले सोने की भी कीमत 4.5 लाख रुपए बन जाती है। तो वो हर माँ बाप की कोशिश होती है कि जो भी वो हस्बे तफीक कर सकते हैं वो बेटी को डालते हैं। आधा तोला, जैसे मैंने आपको बताया, ये आधे तोले का, ये आधे तोले का, ये आधे तोले का बुंदों समेत, ठीक, और ये तोले का है बुंदों समेत, ठीक। ये तोले का मतलब 4.5 लाख में 4.5 लाख रुपए में ये सेट है। अच्छा, इसमें भी अगर कोई आपको आके रिक्वेस्ट करे कि मुझे चाहिए यही चीज़ लेकिन काइंडली थोड़ा, तो इसमें भी वो चांदी वाला निज़ाम हो सकता है? इसमें भी चांदी में का निज़ाम हो सकता है। इसको डिटो कॉपी चांदी में तैयार करके तो उसको गोल्ड प्लेटेड करके वो कितने का पड़ेगा? वो कह लें कि तोले की है चांदी की कीमत इस वक्त चल रही है 6,500 रुपये, ठीक, और तकरीबन कोई 8 से 10,000 रुपये इसकी मेकिंग आ जाएगी। तो वही उसकी कास्ट पड़ेगी, या जो मोतियों के पैसे पड़ेंगे वही उसको कास्ट। मतलब टोटल आई थिंक 18-20 हज़ार, 18 नहीं, मतलब 6,000 की 7,000 की चांदी लगा लें, 10,000 रुपये मेकिंग लगा लें, और अगर इसी तरह के रियल मोती लगवाते हैं तो उसकी भी कास्ट कोई 15-20 हज़ार रुपये वो भी आ जाएगी। मतलब 25-30 हज़ार रुपये में उनको अच्छा एक सेट तैयार होके मिल जाएगा। यानी ये 4.5 लाख रुपए में जो गोल्ड का सेट 1 तोले का आप देख रहे हैं, ये 25 से 30 हज़ार में डिटो कॉपीज़ की बन जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली वो लोग आते हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते जी।
लेकिन मुझे ये बताएं, वो लोग जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जिनकी ख्वाहिश है कि हम फिज़िकली गोल्ड को परचेज़ करें एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज़, साल 2 साल 5 साल के लिए रख लें, या वो लोग जो अपनी बच्चियों की शादी के लिए 10-15 साल का प्लान बनाकर बैठ जाते हैं, तो उनके लिए क्या ये मौजू वक्त है वो गोल्ड परचेज़ कर लें? देखें, मौजू वक़्त हर वक़्त ही मौजू होता है। जैसे ही किसी के पास कोई सेविंग आई, अगर उसने गोल्ड परचेज़ करके रख ली है, तो वो आने वाले वक़्त में मज़ीद बढ़ ही रहा है, कम तो होगा नहीं। तो जब उनके बच्चों की शादी का वक़्त आता है, तो उस वक़्त उसको अपने यूज़ करके जो भी ऑर्नामेंट्स बनाना चाहें, ज्वेलरी में सेट, बैंगल्स, जो भी बनाना चाहें, वो तो उस वक़्त वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन बट शहजाद साहब, हमने देखा कि मार्केट ने लास्ट मंथ तो इतना उधम मचाया कि मेरा ख्याल बड़े बड़े पंडित भी परेशान थे कि आखिर मार्केट कर क्या रही है। ये 4,76,000 रुपये हाईएस्ट था, और उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि देखें, ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट तो है नहीं है, इंटरनेशनली इसने चलना है। अभी भी सुबह से लेके अब तक तकरीबन कोई 30-35-40 डॉलर मार्केट ऊपर नीचे हुए हैं, जिससे 2-3-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। और इंटरनेशनली भी लाइफ टाइम हाई गया था, तो इसीलिए पाकिस्तान में भी लाइफ टाइम हाई चल रहा है। यानी आप रिकमेंड करते हैं कि वो लोग जो गोल्ड खरीद कर रखना चाह रहे हैं, लोग फॉर द लॉन्ग पर्पस, वो ख़रीद लें, वो ख़रीदें, ताकि देखें, अगर आपके पास सेविंग मौजूद है तो सेविंग को आप गोल्ड को परचेज़ करके रख लें, उसमें लॉस नहीं है। आने वाले वक्त में उनको बेनिफिट ही मिल सकता है, लॉस नहीं हो सकता है। कैश की जो है वो तो डिवैल्यू हो सकता है, गोल्ड तो डिवैल्यू नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो उससे आने वाले वक्त में जब भी उनको ज़रूरत पड़े, वो उनके किसी काम भी आ सकता है। कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, कोई व्हीकल परचेज़ करनी है, जो भी परचेज़ करना चाहें, वो आसानी से उसको लिक्विडेट करके अपनी चीज़, एसेट को सेल करके परचेज़ कर सकता है। अच्छा शहजाद साहब, व्हाट अबाउट उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड की, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि फ़िज़िकली गोल्ड परचेज़ करके इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट कर दें? देखें, फ़िज़िकल जो है वो तो एक हलाल भी है, और वो सारी चीज़ें उसमें शामिल है, तो उसमें बरकत है और वो चल रहा है। और जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग देखें, उसमें आपने कुछ परसेंटेज से वहाँ पे जमा कराना है, और उसके बाद आपने ट्रेड करना है, प्रॉफिट लॉस को आपने देखना है, या अगर निकल जाना है। उसमें ज़्यादा मेजॉरिटी आज तक तो मैंने बनती नहीं देखी, उसमें ज़्यादा लॉस ही करते मैंने देखे हैं। मेरे वो दोस्त जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं गोल्ड की, ज़रा वो इन बातों को गौर से सुने, वो कह क्या रहे हैं। जी सर प्लीज़। सर देखें, फ़िज़िकल जब आपने परचेज़ करके रख लिया है, जब मार्केट अगर नीचे भी आ गई है, तो उसमें आपको लॉस नहीं है, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि चलें ऊपर चली जाएगी। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें एक सडन पीरियड होता है कि आपने इस पीरियड में उसको लिक्विडेट करना है, उसकी पोजीशन को अपनी को काटना है। अब वो आपकी फेवर में है या आपके लॉस में है, तो दोनों सूरतों में आपको उसको वहाँ पे कट डाउन करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसमें यह है कि चीज़ तो आपके पास पड़ी है ना, इसमें लॉस नहीं है आपको। आने वाले वक्त में अगर बढ़ जाती है तो आप इसमें निकल सकते हैं। 1 महीने की बजाय 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन उसमें आपके पास जो एक पीरियड होता है, उस पीरियड में आपने वो तमाम पोजीशन अपनी काटनी है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक कट जाएंगी, जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। ये बड़ी ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ, एक गाइडलाइन हमें मिल गई है कि जो ट्रेडिंग वाले हैं और फिज़िकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह इसी को प्रेफर करूँगा। वो लोग जो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ये पूछना चाहते हैं कि दोनों में से कहाँ इन्वेस्ट करें, तो भाईजान शहजाद साहब का भी यही मशवरा है कि आप फिज़िकल गोल्ड परचेज़ करें। मार्केट अगर डाउन हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, 2 माह 3 माह 6 माह में इंशाल्लाह आपको उसका रिटर्न डबल वापस मिल जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में अगर गई तो सब गया वो तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा, वो तो आप फारिग हो गए ना, तो खत्म होगी बात खत्म हो जाती। अच्छा, आपके पास कुछ लोग ऐसे आते हों जिन्होंने ट्रेडिंग में कभी इन्वेस्ट किया हो और बिल्कुल खाली होकर आते हों, और आप उन्हें कहें यार अब क्या फ़ायदा, अब तो चिड़ियाँ चुग गई खेत? नहीं, अक्सर कई लोग देखे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग की है, वो इस लालच में कि जी मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, इसको कंट्रोल करते हुए वो करते हैं। लेकिन देखें, हमेशा जो है मार्केट फेवर में तो जाती नहीं है। मार्केट में अगर खुदा ना खास्ता इंटरनेशनली कुछ भी इंसिडेंट हो जाए, तो एक पल में मार्केट जो है ना, वो 100-100 डॉलर 200-200 डॉलर ऊपर चली जाती है, 200-200 डॉलर नीचे आ जाती है। तो ये 200 डॉलर की जो मूव है, ये तो छोटे जो ट्रेडर हैं उनको तो वैसे खा जाती है। तो जब खा जाएगी तो उनके पास बचेगा क्या? अगर वही पैसा वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो कम से कम वो गोल्ड तो उनके पास पड़ा हुआ है, आने वाले वक्त में उनको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा। अगर लेके भी जाता है तो कितना ले जाएगा, 5,000 रुपये तोला या 10,000 रुपये तोला? अभी जैसे आपके सामने आपने देखा है कि जी 4,76,000 रुपये तोले तक गया, तो अब वो जो है वो कवर तो कर देता है, तो लॉस में इतना तो नहीं लेके गया।
तो इसी तरह फिज़िकल जो है वो लॉस नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग फिज़िकल कर रहे हैं ही इज़ सेटिस्फाइड। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारी गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को, कि गोल्ड के सिलसिले में कौन से इस्लाहात को? गवर्नमेंट पाकिस्तान के, हुकूमत पाकिस्तान के हम इस वक्त मशकूर हैं जिन्होंने हमारी एक्सपोर्ट को ओपन किया, और उससे हमारी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा है कि हम जो भी सामान एक्सपोर्ट करेंगे उसमें 50% हम गोल्ड लेके आ रहे हैं, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 50% हम फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। वाह। और जब फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंस जो है वो बढ़ेंगे, और वो पाकिस्तान की जो ताकत है फॉरेन एक्सचेंज की वो बढ़ेगी, और हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, और हम जो खिदमत कर सकेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मैक्सिमम एक्सपोर्ट करने की, वो इंशाल्लाह ताला हुकूमत पाकिस्तान को करके भी दिखाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह इसी तरह हमारी ये फील्ड भी बढ़ती फूलती जाएगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।